सीताराम दोस्तों। तो दोस्तों मैंने चैनल बनाया था तिवारी जी लाइफ। इसमें मैं अपने बारे में तो आपको कभी बताया नहीं। आज मैं अपने बिल्डिंग के टेरेस पे आया हूँ और यहाँ पे मैं अपने बारे में अच्छे से बताऊंगा, मेरे फैमिली के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं एक कबड्डी एथलीट था। मेरा भी सपना था प्रो कबड्डी में जाने का। कबड्डी के लिए तो मैं सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब बोला जाए पढ़ाई अढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया था। कबड्डी के लिए तो मैंने बहुत मेहनत की है। सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के रोज प्रैक्टिस करता था। शरीर में छील जाते थे, घर से गाली मिलती थी कि मत कर, तो भी करता रहता था। और शाम को तो अलग प्रैक्टिस रहता था। मैं अभी वो टाइम पे छोटा था तो सर थे सिखाने के लिए, तो मैं सीखता था, मुझे अच्छा लगता था। वो टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कुछ करना है, पर धीरे धीरे जब मैं सीखते गया, जब मेरा नाम बनते गया, तो मैं एक लेवल पे आ गया। और जब मैं 7वीं से था तो 10वीं के लोग के साथ खेलता था, अपने से बड़े लोग के साथ खेलने लगता था। और बहुत मेहनत किया कबड्डी के लिए, पर हासिल हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हासिल हुआ, पर वो जो मुझे चाहिए था वो सपना मुझे पूरा नहीं हुआ। उसके लिए मैं मेहनत करता था कि मेरा सपना था प्रो कबड्डी में जाने का। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, पर मैंने लगता है उतना मेहनत नहीं किया है। मेहनत किया, सुबह उठ के भागने लगता था, प्रैक्टिस करता था, शाम को भी प्रैक्टिस चलता था मेरा। उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया था 1 साल के लिए कि कुछ करूंगा कबड्डी के लिए, रिस्क लिया था। यही मेरी एक गलती थी कि माता पिता की बात नहीं सुना था और रिस्क लेके कुछ भी आंख बंद करके कर लिया। उसके बाद से मेरे पास कोई चांस ही नहीं बचा कि क्या करूं। वहां पे भी मैंने बहुत मेहनत की। सोता तो 3 ही घंटा था मैं, 3 घंटा 2 घंटा, पर मेहनत बहुत होती थी। सुबह खाना बनाना, प्रैक्टिस करना, फिर से आना, फिर से कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद आने के बाद फिर से खाना बनाना, फिर से शाम को प्रैक्टिस, फिर से आके खाना बनाना, बर्तन साफ करना, मतलब ऐसे ही मेरे चलते रहते थे। और ऊपर से बहुत स्ट्रगल्स उधर होते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ छोड़ना पड़ा मुझे। वहां पे क्या हुआ कि वहां पे प्लेयर्स की जरूरत नहीं थी, वहां पे पैसे की जरूरत थी, कि वहां पे वैल्यू थी पैसे की। इसलिए मैंने वो चीज छोड़ दिया। फिर से मैं अपने इधर आ गया जहां पे मैं रहता था। वहां पे भी मैंने बहुत मेहनत की, फिर से ट्राई करने की कोशिश की। 9 महीना मैंने फिर से मेहनत किया, जिम ज्वाइन किया, बॉडी बनाया कि फिर से मैं करूंगा कुछ। हार नहीं माना मैंने। फिर ऐसा टाइम हुआ है कि मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। टर्निंग पॉइंट ऐसा आ गया। मेरी माताजी का, मैं आपको बता रहा था कि तबीयत खराब हो रहा है, मेरी माताजी का किडनी फेल हो गया। मैं कैमरा के सामने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई हेल्प करे, एक जो मेरी डॉक्यूमेंट्री और स्टोरी है उस बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद से सब कुछ बदल गया घर में। जैसे बीमारी के बाद घर में सब कुछ बिखर जाता है। घर में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं, रिश्तेदारी सब कुछ बिखर गए। मतलब रिश्ते नाते जो सब होते, वो टाइम पे मेरे को सब कुछ का पता चल गया। बस मैंने वो टाइम पे खाली भगवान का ही भरोसा रखा और कुछ सोचा नहीं। वो टाइम पे माता जी का तो पहले डायलिसिस चल रहा था तो डायलिसिस बंद हो गया, पर अभी भी तकलीफ में रहती है, खांसी जुकाम। और पहले मैं ऐसे ब्लॉग कर रहा था टाइम पास के लिए, पर अभी मैंने क्या सोचा है कि मैं गाइडेंस दूंगा लोगों को। मुझे बहुत चीज की एक्सपीरियंस है, तो आगे चल के मेरे को आप लोग को कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो टाइप की वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे तो मैं गाइडेंस वीडियो बनाऊंगा, और मुझे उतनी एडिटिंग ये सबसे मतलब नहीं है। देखिए, एक मिडिल क्लास का भी सपना होता है बहुत आगे बढ़ने का, पर बीमारी के वजह से ही वो अटक जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई अमीर कोई बनना नहीं चाहता, अमीर सबको बनना है, पर क्या होता है प्रॉब्लम्स और ये सब की वजह से रुक जाते हैं। पर भगवान पे मुझे भरोसा है कि आज बुरा है तो कल सही होगा। और यही सब सोच के मैं रोज मेहनत करता हूँ, पर हर दिन कुछ अलग अलग टास्क रहती है। इतना मेहनत किया हूँ, अभी तक कुछ मिला नहीं है, इसके वजह से रोज हैरान रहता हूँ। पर रोज सुबह ये सोच के उठता हूँ कि आज कुछ अच्छा करूंगा, आज कुछ अच्छा होगा मेरे साथ। इससे शाम होते होते टेंशन आने लगता है, सब कुछ बिखर जाता है।
मैंने ब्रह्मचर्य भी लिया, पता है किस लिए? अपने लिए नहीं लिया। मेरी माता कुछ खा पी नहीं रही थी और उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैं भी सोचा कि मैं भी ब्रह्मचर्य ले लेता हूँ। ब्रह्मचर्य में रहूंगा, माता पिता का सेवा करूंगा और भगवान की भक्ति, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर क्या करे दोस्तों, घर ये सबसे नहीं चलता, पैसा तो चाहिए ही कहीं से। तो मुझे अभी सोशल मीडिया पे ही भरोसा है, जो भी होगा इधर से ही होगा। और तो मैं मेहनत करूंगा ही जहां करना रहेगा। कि देखिए, मेन आज के टाइम पे पैसा ही है, इंसान की वैल्यू नहीं है। दवा भी तब तक ही होगा जब तक पैसे हैं, उसके बाद से नहीं होगा। इंसान के पास जब तक पैसे रहेंगे तब तक ही वो दवा कर सकता है, चाहे अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है। पर ये सच्चाई नहीं है। मन की शांति के लिए सब भगवान के पास जाते हैं, पर कभी ये नहीं पूछने जाते भगवान आप कैसे हैं। बीमारी हो चाहे तकलीफ हो तभी भगवान के पास कोई जाता है, ऐसे नहीं जाता है। तो मेरा वीडियो का मोटिव यही रहेगा कि मैं लोगों को अच्छे से जीना सिखाऊं, अच्छा लाइफस्टाइल कैसे मिले, खाना पीना कैसे रहे। एक मिडिल क्लास के घर में तकलीफ तो रहता है, पर वो जिएगा कैसे? ऐसा थोड़ी ना है कि भाई वो उनका यही है, तुम जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो। बड़े बड़े लोग अमीर बन जाते बोल बोल के, फिर से वो चुप हो जाते कि उनको उनका लेवल का मिल गया, तो उनको क्या है, उनका अपने से मतलब है। देखिए दुनिया में यही है, सबको अपना ही चाहिए। पर मेरे जो वीडियो रहेंगे मैं रियल टॉक पे रहेगा, रियलिटी बताऊंगा। अब मेरे साथ जो भाई जुड़े रहेंगे उनका अच्छा होगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपने आसपास वाले का अच्छा कीजिए। और मैंने भी ये संकल्प लिया था कि भगवान देखिए, पैसा तो दूसरा चीज है, पर मैं फ्यूचर में ऐसा करके जाऊं कि मुझे लोग याद रखे। और यूथ को मैं ये बोलूंगा कि आप अपने माता पिता का सेवा कीजिए, ब्रह्मचर्या में रहिए, भगवान भक्ति में रहिए, मंदिर जाइए। कम से कम आप मंदिर जाओगे तो आपका खुद दिमाग खुल जाएगा। आप माता पिता का पैर छूइए, जो पहले आप करते थे वही करो ना। और कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सुबह जैसे उठ के स्कूल जाते थे वैसे ही सुबह उठिए। और आज लोगों का लाइफस्टाइल खराब इसलिए हो चुका है कि वो वेस्टर्न को ज्यादा फॉलो करते हैं। आप अपने इंडिया कल्चर में अपनाइए ना। इंडिया में बहुत कुछ है, भारत देश में बहुत कुछ है खाने पीने के लिए, भगवान ने सब कुछ दिया है, कोई चीज का दिक्कत आपको नहीं रहेगा। अरे साधारण खाना खाइए। आज अपने हेल्थ का आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कल दूसरा कोई आपके हेल्थ का ध्यान रखेगा और आपसे ही पैसे लेगा। इसलिए दोस्तों, मैं जो सिंपल चीजें है उस पर वीडियो बनाऊंगा। मुझे एडिटिंग वो सबसे कोई मतलब नहीं है। मेरे नॉर्मल टॉपिक रहेंगे, आप कुछ बता दीजिएगा, मैं उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा कि आपको डाइट चाहिए, क्या रूटीन फॉलो करे, क्या चीज करे। एक मिडिल क्लास के पास सब चीज के पैसे नहीं होते कि वो क्या कर पाए। मालूम है ना, हम भी 8 से 9 महीना बहुत भागे हॉस्पिटल के, इतना राउंड लगाए कि क्या बोले पैसा क्या होता है, फिर से खाना पीना क्या होता है, सब मुझे पता है। और मैं जब हॉस्पिटल में था तो ये चीज के बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया है, क्या खाया जाता है, क्या खिलाया जाता है। पहले से तो मैं ट्रेन जा रही है अभी। तो दोस्तों, मैं जब हॉस्पिटल लाइन में था, मम्मी के जब रोज चेकअप ये सब होते थे, तो मैं बहुत रिसर्च करता था कि हेल्थ के लिए क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है। देखिए, मैं कोई डॉक्टर आचार्य ये सब तो नहीं हूँ, पर एक नॉर्मल एथलीट हूँ। और मुझे पर्सनली बहुत चीज का एक्सपीरियंस है, क्या खाना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल पूरा करना चाहिए। एक मिडिल क्लास के पास पैसे थोड़ी ना है कि भाई वो इतना महंगा फ्रूट्स खा पाएगा, चाहे इतने बड़े मिलेट्स ले पाएगा। अरे साधारण चीज खाइए, जो सब खा रहे हैं वही खाना है, बस थोड़ा सा रूटीन चेंज करना है और थोड़े चीजें वही चेंज कीजिए, लाइफ अच्छी रहेगी। देखिए, खाने पीने ये सबसे तकलीफ नहीं आता है। मेरी माता जी का भी जो किडनी फेलियर है, सब लोग बोल रहे हैं कि ये हो जाते हैं। अरे भाई, वो नेचुरली होता है। कोई इतना डाइट फॉलो करता है और जिम जाता है, सब कुछ करता है, पर वो सड़क पे उतरा और एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या होगा? नेचुरली होगा ना। वैसे ही चीजें, बहुत चीज नेचुरल होती है। देखिए, सब बीमारी दिमाग से ही होता है। मैं एक ब्रह्मचारी जब बना हूं, जब से तो अपने दिमाग को बहुत कंट्रोल किया। पर घर पे इतना परिस्थिति खराब हो रही थी कि सब कुछ बिखर रहा था। पर अभी भी मैं अपने आप को संभाल रहा हूं कि मैं बिखर जाऊंगा तो घर का क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे वीडियो रहेंगे, जैसे हर यूथ अपने घर को कैसे संभाले, फिर से आप नॉर्मल लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हो, वो सब चीज के बारे में मैं बताऊंगा।
जैसे भी होगा मैं वीडियो बना के डालते रहूंगा जो भी टाइम रहेगा। कि मम्मी तो देखिए किडनी फेलियर है तो हॉस्पिटल तो आना जाना कभी भी लगा रहता है, खांसी जुकाम होता रहता है, तो सबके बारे में तो इतना मुझे कुछ पता नहीं, जो रहता है डॉक्टर के हिसाब से हम जाते हैं। हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए भी जाएंगे, पर पापा गए थे तो उधर डॉक्टर बोले थे कि जब क्रिएटिन कम है तो अभी बाद में इलाज कराइए। ये सब दूसरा चीज है, मैं अभी वो मेडिकल लाइन का चीज तो आपको बता नहीं सकता। तो वो जो होगा वो तो हम देख ही रहे घर पे। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आप अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, रूटीन ही देखिए। आपका डिसिप्लिन आज के टाइम पे कुछ नहीं है, डिसिप्लिन एक पोइजन के जैसा हो चुका है। कैमरा के सामने डिसिप्लिन का शब्द क्या हुआ है, खाली बोलने के लिए, एडिटिंग ये सब है। पर रियलिटी यही है, जब प्रॉब्लम आती है तो कोई डिसिप्लिन भी काम नहीं आएगा, आपका रूटीन काम आएगा। तो दोस्तों यही मेरी स्टोरी थी, जो ऐसे तो बहुत बड़ी स्टोरी है पर सब बता नहीं सकता, बाद में सब बताऊंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।